आज कोचिंग करके ओपनिंग कर रहा हूँ। वामिक कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से मेरा कोचिंग है। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, सारे मोहल्ले वासियों का सहयोग चाहिए। और खास के जो हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं जनाब डॉक्टर एम आलम साहब, जनाब डॉक्टर इंतखाब साहब, आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। जो भी हमारे जो खास लोग हमारे मेहमान हमारे बोलने पे जो आए हैं, जैसे शारिक भाई हो गए, आसिफ खान, जुनैद आलम, रियाज आलम, सारे लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पास जो मेरे कोचिंग खोलने का जो मकसद है, कुछ पॉइंट में मैं बात करूँगा। जैसे कि हमारे पास जो टीचर्स हैं, 3 टीचर है। जैसे मैं खुद ही हूँ MBA नेट क्वालिफाई हूँ, एंड दूसरा जो हमारा है वो अरमान फारूकी है, वो स्टेट क्वालिफाई है। तो हमारे पास जो भी टीचर हैं वो सारे के सारे जो है काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। एंड एमनी समी आलम है जो सीटेट क्वालिफाई है। तो यहाँ पे बच्चों को जो एक अच्छी तालीम दी जाएगी, साथ ही साथ जो बच्चे को जो है इंग्लिश बोलना, अगर किसी बच्चे को पढ़ने तक नहीं आता है तो उस बच्चे को जो है पढ़ना सिखा दूंगा गारंटी के साथ। तो अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर एम आलम सर को, जो अपनी बात कुछ रखें आप लोगों के सामने। वामिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने महाराजगंज में जो वामिक कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट का इनेकाद किया है, आज इनॉग्रेशन प्रोग्राम इन्होंने रखा है। और महाराजगंज इस दरभंगा के शहर ज़मीन पे फर्टाइल एरिया माना गया है एजुकेशन के सिस्टम में। इस लोकेलिटी के स्टूडेंट हम लोगों से जो सीनियर थे, हम लोगों के बैच के जो थे, या हमसे जो जूनियर्स हैं, सभी लोग बहुत अच्छा किए हैं। और हर साल इस मोहल्ले से मेडिकल और इंजीनियरिंग में रिज़ल्ट होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो वामिक सर को मैं शुक्रिया कहूँगा कि इन्होंने बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक के लिए जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर कायम करने का काम किया है, उससे बच्चों का बेस बनेगा। और कोई भी बच्चा जो कंपटीशन क्वालिफाई करता है तो वो एक बार में क्वालिफाई नहीं कर जाता है कि +2 पढ़ लिया और क्वालिफाई कर गया। उसके लिए बेस का होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक बच्चे का 7th, 8th, 9th, 10th अच्छा नहीं होगा, वो 11th, 12th का सिलेबस ढंग से पढ़कर नहीं समझ सकता है। जो सिलेबस 9th स्टैंडर्ड में है वही 11th में एलेबोरेटेड फॉर्म में है, जो 10th स्टैंडर्ड में है 12th में वही एलेबोरेटेड फॉर्म में है। तो 9, 10th, 11, 12th जिन बच्चों का बहुत अच्छा होगा तो माना जाता है कि वो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन क्रैक कर लेते हैं। और बच्चे बहुत छोटे हैं, इन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं, सर जिस तरीके से पढ़ाएंगे, जो होमवर्क देंगे उसको आप पूरा कीजिएगा। अभी से पढ़ने का सिलसिला आगे बढ़ाना है। आप लोग बड़े होकर सोचते होंगे कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या कुछ और भी चॉइस होगा। तो जो बनेंगे वो पढ़ाई के बेसिस पर भी होता है, ठीक है ना। अगर पढ़ाई का बेस ठीक है तो आप जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, ठीक है। और अभी का जो ज़माना है बच्चों, वो बहुत कॉम्पिटिटिव ज़माना है। और कंपटीशन पता है क्यों हुआ है? जैसे मेडिकल का टेस्ट होता है तब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट होता है तो IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं। ये कंपटीशन क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि वहाँ पर सीट कम है और कैंडिडेट अप्लाई करते हैं ज़्यादा, ठीक है। जैसे 10 सीट होगा और 15 आदमी चला जाएगा तो लेना कितने बच्चे को होगा? सीट 10 ही है तो कितने को लिया जाएगा? 10 को लिया जाएगा। 15 को हटाना है तो टेस्ट क्यों होगा? 10 को चुनने के लिए नहीं, बल्कि 15 को हटाने के लिए। 10 सीट है, 10 का तो एडमिशन होना ही है। अब जो एक्स्ट्रा आ गया है उसमें से एक्स्ट्रा को हटाना है, तो हटेगा कौन? जो उस 15 में कमज़ोर होगा।
ऊपर से 1 से लेकर 10 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 11 से 15 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग अभी से ही सोच कर चलें कि हम जो पढ़ेंगे ईमानदारी से पढ़ेंगे, सर जैसे पढ़ाएंगे, जो होमवर्क देंगे उसको पूरा करेंगे, ठीक है। और ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई बहुत आसान है, ईमानदारी से पढ़िएगा तो आसान है, और ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो एग्जामिनेशन के टाइम क्या लगता है, भारी लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? और जो चीज़ शुरू से पढ़े रहते हैं तो भारी लगता है, बोलिए, अरे बोलिए, भारी नहीं लगता है। तो इसीलिए शुरू से पढ़ना है, ठीक है। बस मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा एक छोटे से शेर के साथ कि दुश्वार है गुज़र जानता हूँ मैं, आगाज़ से अंजाम सफ़र जानता हूँ मैं। एक स्टूडेंट पढ़ता हुआ होता है, उसको पढ़ाई से लेकर अपने रिजल्ट तक पहुँचने का जो रास्ता है वो थोड़ा टफ है ना। दुश्वार कुन है राह गुज़र जानता हूँ मैं, आगाज़ से अंजाम सफ़र, शुरू से आखिरी तक जो जो परेशानियाँ होंगी सब पता है। मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, अरे पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। जो पत्थर निचोड़ना जानेगा वो कभी प्यासा मरेगा? बोलो ना, नहीं। तो बस यही हुनर आपको रखना है, पढ़ाई इस तरीके से करना है कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमाम साहब आपका। अब मैं इनवाइट करूंगा अपनी बातें कुछ रखने के लिए डॉक्टर इंतखाब साहब को।